श्री राम की नगरी अयोध्या में 8वें दीपोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अवध विश्वविद्यालय के करीब 30,000 वॉलंटियर्स दीपोत्सव स्थल पर 28 लाख दीपक लगाने का काम कर रही हैं। 30 अक्टूबर को राम की पैड़ी के साथ साथ अलग अलग घाटों पर 28 लाख दीपक जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जिसको लेकर घाट पर लगे कोऑर्डिनेटर और वॉलंटियर काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। इस बार का दीपोत्सव अपने आप में बहुत खास होने वाला है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला दीपोत्सव है। और वैसे तो ये विश्वविद्यालय का 8वां दीपोत्सव है और 7वीं बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने वाला है। विश्वविद्यालय के कुलपति जी के दिशा निर्देशन में 22 समितियां इस दीपोत्सव को सफल बनाने के लिए बनाई गई हैं और सभी समितियां अपना काम कर रही हैं। और इस बार 55 घाटों पर 28 लाख दिए बिछाए जा रहे हैं। हमारे साथ वॉलंटियर्स हैं जो दिए लगाने का काम कर रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनमें कितना उत्साह है, कितनी कड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले साल 2023 में हमने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है 25 लाख दिए जलाकर, और इस बार उससे ज़्यादा दिया जलाने की पूरी उम्मीद है और कोशिश में लगे हुए हैं हम लोग। क्या लग रहा है, कितना उत्साह है? जी, उत्साह तो इतना है कि अभी 28 क्या 30 भी हो सकता है। जैसा कि हम पहले जब पहला दीपोत्सव हुआ था तब से हम लोग लगातार इस दीपोत्सव का संचालन करने में लगे रहते हैं और करा भी रहे हैं, और दीपोत्सव हर बार बृहद होता जा रहा है और हर जगह वॉलंटियर आप देखेंगे खुशी के माहौल में सभी लोग लगे हुए हैं और सब अपने काम ईमानदारी से कर रहे हैं। रामनगरी अयोध्या के 8वें दीपोत्सव की तैयारियां अपने आखिरी दौर में है। इस समय हम राम की पैड़ी पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरे घाटों पर जो वॉलंटियर्स लगे हैं, अवध विश्वविद्यालय की तरफ से लगाए गए हैं, वो दिए लगा रहे हैं। और ये देखा जाए 16x16 की ब्लॉक में दिए लगाए जा रहे हैं। और ये दिए जब लगकर तैयार हो जाएंगे और एक साथ जब जलेंगे तो 25 लाख दिए का नया कीर्तिमान स्थापित होगा, जिसको लेकर अवध विश्वविद्यालय की तरफ से 28 लाख दिए लगाए जा रहे हैं। तो कुल मिला के सामने आप देख सकते हैं कि ये दिए जो है स्टूडेंट्स लगा रहे हैं, अवध विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं। और ये दिए लगाते हुए पूरे एक 16x16 के ब्लॉक में लगाए जा रहे हैं। और ये जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद छोटी दीपावली के दिन जब एक साथ ये दिए जलेंगे तो नया कीर्तिमान स्थापित होगा। इसको लेकर हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथ कुछ अवध विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितना उत्साह है। लमसम 80,000 दिए लगाएंगे हम लोग। पहली बार नहीं, 2 बार हो गया, इसके पहले भी हम आ चुके हैं। बहुत उत्साह है, तभी तो हम लोग पूरा सहयोग यहाँ पे दे रहे हैं अपना। जो हमारी संस्कृति मिट चुकी थी उसे योगी जी फिर से आकर एक नया पहचान दे रहे हैं पूरे विश्व और भारत में। तो ये बहुत अच्छा कार्य है हमारी संस्कृति को देश और दुनिया में दिखाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, हम मंदिर तो कहीं भी बना लेते हैं, लेकिन ये हमारे लिए गौरव का बात थी कि हमारा जहाँ पर श्री राम लला जी का जन्मभूमि है वहाँ पर मंदिर होना बहुत ज़रूरी था। और ये मंदिर बनना हमारे लिए गौरव की बात है। और इस बार 25 लाख दियों से हम पूरी अयोध्या को जगमगा उठाएंगे। पूरे विश्व देखेगा ये पल कि अयोध्या हर साल एक नया रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और श्री राम लला के लिए तो हम उनके काम के लिए तो हम हर पल तत्पर हैं। तो कुल मिला के जो इस बार का दीपोत्सव है वो बेहद खास इसलिए माना जा रहा है कि प्रभु राम लला अपने भव्य और दिव्य महल में विराजमान हो चुके हैं। तो इसको लेकर दूने उत्साह से तैयारियां की जा रही और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाना है, जिसको लेकर चाहे स्वयंसेवी संस्था हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो या वॉलंटियर्स हो, सब में दूना उत्साह देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दृष्टांत के साथ संजीव आजाद, न्यूज स्टेट अयोध्या। पीतल नगरी मुरादाबाद में अगर नगर निगम और स्मार्ट सिटी की तरफ से भव्य दीपोत्सव और ड्रोन शो का आयोजन किया है। मुरादाबाद में पहली बार भक्ति, अध्यात्म और आधुनिकता को प्रदर्शित करने के लिए दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें शहर के सभी 70 वार्ड, मंदिरों और घाटों पर दीप जलाए गए हैं। इसके बाद 20 मिनट का ड्रोन शो आयोजित किया गया, जिसमें ड्रोन की मदद से राम रावण युद्ध, राम दरबार और प्रभु श्री राम की आकृति उकेरी गई। इस कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। भारतीय परंपरा को दर्शाता हुआ ओम श्री राम। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, मुरादाबाद की ये तस्वीर है जहां पर पहली बार ड्रोन शो का आयोजन किया गया, जिसमें राम दरबार के साथ साथ राम रावण युद्ध को भी दर्शाया गया। देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। बेहद भव्य और
नज़ारा। तो आसमान में ड्रोन से श्री राम की आकृति भी बनाई गई और सड़कों पर रंग बिरंगी लाइटें भी लगाई गई हैं। हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं भी प्रदेशवासियों को दी गई है। योगी सरकार ने गोंडा में वनटांगिया समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पहली बार वनटांगिया ग्राम महोत्सव का आयोजन कर एक अनूठी पहल की है। जिला प्रशासन ने एक अनूठी पहल के तहत महेशपुर गांव में वनटांगिया दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने 5100 दियों को जलाकर किया, जिससे दीपों की रोशनी से गांव जगमगा उठे। और इस दौरान वनटांगिया समुदाय के घरों को चटक रंगों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। दीपोत्सव के तहत वनटांगिया समुदाय के लोगों को दिवाली के उपहार भी दिए गए। एक समय ऐसा था जब वनटांगिया परिवार का ना राशन कार्ड था, ना आधार कार्ड था, ना वोटर आईडी कार्ड था। अब विगत वर्षों से जिला प्रशासन उनके द्वार तक दीपावली के महोत्सव में पहुंचता है और जो भी उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ उनके दरवाजे तक मिल रहा है। विकास की नई बयार बही है। हमारे साथ इस समय जिलाधिकारी गोंडा हैं, उनसे जानते हैं कि क्या है ये पूरा कार्यक्रम और आखिर किस तरह से इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, आज हम लोग ये वनटांगिया ग्राम महेशपुर और रामगढ़ वनटांगिया में दीपोत्सव का इस बार भी विगत वर्ष किया था और इस वर्ष भी वनटांगिया दीपोत्सव के रूप में इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। और निश्चित इस कार्यक्रम की प्रेरणा माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पे है, उनके निर्देशों पे है और वो उनके द्वारा वनटांगिया समुदायों के लिए, उनके अधिकारों के लिए निरंतर कई तरीके की योजनाओं को लाया गया और उन योजनाओं से समुदाय को जोड़ा गया। तो उसी श्रृंखला में ये प्रयास है कि इस बार हम सब जन समुदाय के साथ में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे सभी शासकीय विभाग के लोग हैं और हर परिवार के साथ, वनटांगिया परिवार के साथ दीपावली की खुशियाँ साझा करने का ये एक मौका है। साथ साथ में गाँव में भी काफ़ी सारे विकास कार्य की झलकी आपको देखने को मिली होगी। जो मुख्यमंत्री आवास हैं उनका नए सिरे से रंग रोगन होना, जो टॉयलेट्स हैं उनकी अपग्रेडेशन होना, रेनोवेशन होना, तो इस तरीके से बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं योजनाओं से जोड़े गए हैं और ये विकास की नई गाथा इन सुदूर अंचलों के लिए लिखने का प्रयास है। गोंडा से केशव प्रताप पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।